Hey, hi to all of you. Welcome to ट्रेड इंडिपेंडेंट. माय नेम इज मयंक. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में. मेरा नाम मयंक है. तो फ्राइडे को मैं नहीं दे पाया था वीडियो. और क्या हुआ था, मैं कुछ ग्रुप्स में एक्टिव था तो वहां पर मैंने कुछ अपडेट दिए थे. तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है. जो पैटर्न्स को समझते हैं, प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, तो इस पैटर्न को एच एंड हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इस पैटर्न को आप जरूर यूज करें अपनी एनालिसिस में. क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि यही दो ऐसे पैटर्न हैं जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि बाजार इनके हिसाब से चलता है. मोर देन 80% है ये. ठीक है. तो हर पैटर्न की अपनी एक्यूरेसी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जितने भी अभी आप चार्ट पैटर्न्स पे बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इन्हीं दो पैटर्न्स की मिलेगी. इसीलिए मैंने ये पैटर्न शेयर किया था. ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था 12 बजे के बाद, और जैसे ही 34,400 का लेवल ब्रीच आउट हुआ था, उसके बाद बाजार ने सिर्फ ये गैप फिल, जो मैंने किसी ने मेरे से पर्सनली मैसेज करके पूछा था कि सर कहां तक ऊपर जाएगा, तो मैंने उन्हें बोला था गैप फिल होगा. ठीक है. तो वो गैप फिल हो गया था. इनफैक्ट उससे भी ऊपर गया था बाजार, लेकिन गैप फिल का आप एक टारगेट रह के यहाँ पर काम कर सकते थे. पर मैंने जब अपडेट किया था तो ये जो पैटर्न बना था ये 150 पॉइंट्स का बना था. तो मेरा फर्स्ट टारगेट 75 पॉइंट्स का था, सेकंड टारगेट 150 पॉइंट्स का था. और जब रैली पकड़ ली उसने तो फिर वो बहुत ज्यादा तेज हो गया, मतलब उसने पूरा रिवर्स कर दिया बाजार को. ठीक है जी. तो ये पहला पैटर्न था. और कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर आप बोलते हो, पता नहीं शायद है भी ऐसा कोई ग्रुप या नहीं है. तो उनके लिए आज एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने. ये किसी ग्रुप में, उसी ग्रुप में जहां पर मैंने ये दिया था अपडेट, वहीं पर ये अपडेट दिया था मैंने. तो मैंने एक एस्ट्रो टाइम टेस्टिंग कर रहा था, ये पूरा एस्ट्रो साइकिल के ऊपर बेस्ड था. तो ये मैंने टाइम दिया था 1:30. तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देख लीजिएगा. और 4 तारीख का डेट है, ये 4 तारीख को देख लेना, फ्राइडे को. 13:30 के बाद टॉप बना था, 13:30 पे एक्चुअली टॉप बना था, और उसके बाद बाजार सिर्फ नीचे की तरफ फॉल करा था. ठीक है. तो ये टाइम मैंने देखिए 12:25 पे दिया था. तो जो भी बात बोलूंगा भाई, कुछ भी हवा में नहीं होगा, उसके पीछे डेफिनेटली मैंने वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट जरूर करा होगा. ठीक है. अब आ जाते हैं आज. अब हम नेक्स्ट मार्केट को कैसे देखें और क्या एनालिसिस देखें उसकी, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं. देखिए, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर रहे होंगे तो मैंने हार्मोनिक पैटर्न दिया था. मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए वो ड्रॉ कर देता हूं. तो ये देखिए, अभी हार्मोनिक पैटर्न ये बना हुआ है. तो ऑलमोस्ट बाजार बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पे इस समय खड़ा हुआ है. और मैं यहाँ पर पहला टारगेट 88.6% का ले रहा हूँ. 88.3 है, आप 6 कर लीजिएगा. तो अभी अगर 34,264 है, मैं 34,200 अपने माइंड में रख के चलता हूँ. 34,200 के नीचे अगर बाजार चलना शुरू होगा तो हार्मोनिक के हिसाब से उसके जो टारगेट्स बनेंगे वो कुछ ऐसे ही बनेंगे कि ये बाजार पहले यहाँ से इस लेवल तक आएगा 31,770 पे. और अगर इसको भी वो रुक जाता है, तो मतलब ब्रीच आउट कर जाता है, तो फिर कहाँ दिखेगा? 28,946 पे और 27,394 पे. तो ये कुछ लेवल्स हैं, ये डेली चार्ट के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए यहाँ पर टारगेट्स बहुत बड़े हैं. लेकिन हाँ, यहाँ से जब ट्रेंड बनेगा तो आपको बहुत ही जबरदस्त चीजें देखने को मिलेंगी. ठीक है. तो ये तो पहली चीज थी. थोड़ा सा मैं आपको वीकली पे भी दिखा देता हूँ कि बाजार एक्चुअली करना क्या चाह रहा है. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. अब जो लोग डबल टॉप डबल बॉटम को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो ये काइंड ऑफ एक डबल बॉटम यहाँ पर बन गया है. ठीक है. तो ये लेवल अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है. 34,123 का लेवल था ये. तो आप मोटा मोटा 34,100 का लेवल अपने माइंड में रखिएगा. 34,100 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. इसके नीचे अगर बाजार गया तो फॉलिंग बहुत तेजी से आएगी. और वो कहाँ तक आ सकती है? वो यहाँ तक भी आ सकती है, 32,351 वीकली चार्ट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ. और उसके बाद नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर 30,508 के हिसाब से आ रही है. और इसको भी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लगाऊं तो वहां पर भी आपको एक हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है. एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही बी का लेवल, जो कि 34,100 लेवल में आपको बोल रहा हूँ, वो ब्रीच आउट होगा. तो बाजार का जो पहला मिनिमम टारगेट आपको दिख रहा है वो दिखेगा, मैं अभी इसको 80 ले लेते हैं. ठीक है. 31,775. उसके बाद मैं इसको नीचे देख रहा हूँ समवेयर अराउंड 29,000. और उसके बाद ये 27,200 के 300 के लेवल्स के आसपास, 200-300 के लेवल के आसपास दिखा सकता है. तो ये पैटर्न भी अभी फॉर्मेशन में है, फॉर्मिंग में है. और डेली वाला भी फॉर्मिंग में है. और दोनों के लिए ये जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेन जंक्शन है. इसके नीचे बहुत बड़ा मतलब हमें फॉल देखने को बाजार में मिल सकता है. थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं आप बाजार क्या करना चाह रहा है.
तो 1 आवर के चार्ट पे आके देखते हैं अभी क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनी हुई है, और उस हिसाब से हम देख लेंगे अभी बाजार को। ओके, देखिए डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। अगर आप डाउन ट्रेंड नहीं समझते तो उसको समझना शुरू करिए। क्यूएम की वीडियो डाली हुई है मैंने प्राइस एक्शन की, उस पर देखिए। तो पीछे से चल रहा है मैं, लेकिन अभी आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर यहीं से दिखा देता हूँ। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर कुछ क्या कर रहा है आप देख सकते हो। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आपको डाउनफॉल दे रहा है। तो अभी अगर इसकी स्टीम आउट होगी, मतलब अगर मैं बोलता हूँ बाजार के अंदर स्टीम खत्म करनी है, तो बाजार को ये वाला हाई ब्रीच आउट करना पड़ेगा, और ये कुछ ऐसा सा बनाएगा। जब ये ऐसा बना देगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बाय कर लेंगे, मतलब ये ट्रैप जोन होगा, ब्रेकआउट बाय जिसे बोलते हैं, उसमें सब एंट्री कर जाएंगे। बट एज पर क्यूएम लेवल वो वापस नीचे आएगा, और आपको एंट्री जो कुछ मिलेगी वो यहाँ कहीं पर मिल जाएगी। पहली एंट्री का पॉइंट आपका यहाँ कहीं बनेगा, और क्यूएम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर भी आपको एक मिल सकता है, और उसके बाद वो एक रैली पकड़ने की कोशिश कर सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और लेवल्स मैं आपको दे चुका हूँ अपना, जो कि हार्मोनिक के हिसाब से मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए हैं, और उन्हीं लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा। 34,100 इज द मेक और ब्रेक गेम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ऑप्शन को समझ लेते हैं। देखिए जब मैंने ये दिया था 12:25 पे, तो वो यहाँ कहीं पर आप देखिए, आपको जो हमारी स्ट्रैटेजी है, अगर आप ये स्ट्रैटेजी नहीं समझते तो इस स्ट्रैटेजी की भी वीडियो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। तो जैसे ही ये देखिए दोनों क्रॉस ओवर आए, सॉरी क्रॉस ओवर नहीं, वेट एक मिनट में जरा, हाँ ओके। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब कैंडल ने सारी चीजों के ऊपर क्लोजिंग दी थी, मतलब दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर और वीवैप के ऊपर, और नीचे यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ ही दिख रहा है, ये काफी ज्यादा स्मॉल है तो इसलिए आपको ये नीचे लग रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर क्रॉस ओवर ऊपर हो चुका है, प्लस एडीएक्स राइज करना शुरू हो गया, मतलब ट्रेंड की जनरेशन हो गई है। कभी कभी क्या होता है कि बाजार नीचे गिरता है, और नीचे गिरने के बाद यहाँ पर जब हमें बाय आता है तो जो एडीएक्स है वो फॉल करा, तो उसका मतलब ये होता है कि जितनी फॉलिंग आनी थी तेजी से वो खत्म हो गई है, और अब ट्रेंड के रिवर्स होने के चांसेस है, क्योंकि एडीएक्स फॉल कर रहा है तो इसका मतलब इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है। समझे आप ये बात या नहीं समझे? थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ। सपोज बाजार ऐसे नीचे नीचे गिर रहा है, तो एडीएक्स ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपके पास बाइंग आएगी, लेकिन एडीएक्स आपको फॉल करता हुआ दिखेगा। तो वहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने बोला था एडीएक्स राइज करना चाहिए, तो यहाँ पर एडीएक्स राइज नहीं कर रहा, फॉल कर रहा है। तो ये ठीक है चीज या नहीं है? तो उसके लिए आपको कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या हुआ, जो पिछला ट्रेंड था, जो पिछला फॉल ट्रेंड हुआ, जो फॉल का ट्रेंड था, एडीएक्स की यहाँ पीक लग गई है, मतलब ये ट्रेंड जो है ये कूल ऑफ हो रहा है। मतलब अब एक नया ट्रेंड बनेगा। अगर ये नीचे फॉल कर रहा है, थोड़ी देर बाद एडीएक्स ऐसे राइज करना शुरू कर देगा, तो मतलब वो हमें कंफर्मेशन देगा ट्रेंड अब बदल गया है, वो ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो एडीएक्स को समझने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आप कोई भी काम करें, एडीएक्स आपको 25 से ऊपर चाहिए। ठीक है, जब तक वो 25 से ऊपर होता है, वहां वहीं पर कुछ रिवर्सल ट्रेंड भी बनते हैं, और वहीं से ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी आपको सीधा सीधा लॉजिक मिल जाता है। हाँ, लेकिन जब अगर ऐसी कुछ आपको पॉसिबिलिटी मिलती है जहां पर आपकी सारी चीजें मैच कर रही है और उसी समय एडीएक्स राइज कर रहा है, तो समझ लेना वो जैकपॉट का ट्रेड बनेगा, उसमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होगा आपको। तो ये यहाँ पर हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बाइंग आई थी, वो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आपको बेटर दिखेगा। ओके, तो ये बाय, यह इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, इसका हाई 597 है। मैं ना क्लोजिंग के चक्कर में पड़ रहा ना कुछ पड़ रहा, आपने 600 रुपए पे बाय करा इसको, 600 रुपए से ये कहाँ चला गया, ये 1000 चला गया, तो 400 रुपए का मूव आपको दे गया। ठीक है, वो क्यों दे गया, क्योंकि आपका क्रॉस ओवर आया हुआ है, सारी चीजें बिल्कुल मैच कर रही हैं, और एडीएक्स भी आपका राइज कर रहा है। तो 400 पॉइंट का मूव बहुत अच्छा मूव होता है। 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, जहां भी आपने बुकिंग करी करो, और उसके बाद ट्रेल करना सीखो। ठीक है, अगर 2 लॉट में काम करते हो, एक लॉट को आप छोटे से प्रॉफिट, मतलब 50 पॉइंट, 60 पॉइंट पे आप बुक करो, और दूसरे का प्रॉफिट, दूसरे का जो स्टॉप लॉस है, इमीडिएट कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, या कॉस्ट के 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए नीचे कर दो, ताकि ओवरऑल अगर आपका वो स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो तो आप प्रॉफिट ले सको। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कल क्या होगा, कल बाजार हमें क्या कह रहा है, तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट पहले हम लेके देखेंगे। तो ये आ गया आपका बैंक निफ्टी का चार्ट।
थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो मॉक ट्रेडिंग को समझ लेते हैं कि मॉक ट्रेडिंग हमें क्या कह रही है। 4% तेज दिखा रहे हैं वो बाजार में बाइंग कर रहे हैं। जितने भी प्लेयर हैं मॉक ट्रेडिंग में 4% की तेजी दिखा रहे हैं बाजार के अंदर। तो और अभी तक ऐसा कुछ कोई नेगेटिव न्यूज अभी रशिया की तरफ से नहीं आया। न्यूक्लियर का जो टेंशन चल रहा था वो भी अभी थोड़ा ठंडा सा पड़ा हुआ है। तो इतना ज्यादा फंडामेंटली क्या हो रहा है बाजार में वो मैं अभी तक तो कोई ऐसा बड़ा सा न्यूज नहीं आया। बट कल सुबह एक बार हम इंटरनेशनल मार्केट्स को देख सकते हैं। सुबह 8 साढ़े 8 बजे आप डेक्स को देखिए, आप डाउ जोन्स को देखिए, आप एसजीएक्स को देखिए। उससे आपको थोड़ा सा एक हिंट मिलेगा कि बाजार किस तरफ खुलने वाला है और कैसा खुलने वाला है। बट अभी जो मार्केट का मॉक ट्रेडिंग का जो एक बिहेवियर बना हुआ है वो बिहेवियर प्लस साइड पे बना हुआ है। अब हमें करना क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम साइकिल रहेगी वो 2 टाइम साइकिल रहेगी। एक 9:55 की सुबह, ठीक है, और दूसरी रहेगी 12:55 की। तो ये साइकिल्स आप देख सकते हैं। इन टाइम साइकिल्स के आसपास काम करिए, हमेशा बोलता हूँ, बहुत बेनिफिट रहेगा। देखिए अभी पीछे भी कई जगहों पे ये बोला गया कि सर इतने सारे लेवल्स में कहीं जाके तो रुकेगा। ठीक है, कुछ लोग तो कईयों का मुझे मैसेज आया पर्सनल लेवल पे, सर मैं आंखें बंद करके भी ऐसे लाइनें मार सकता हूँ और वहीं से कहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसा तुक्का अगर हर बार चलता है तो भाई प्लीज आप ऐसे ही काम करिए। और अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। बट अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरी ये सारे जो जोन आप देख रहे हैं ये बहुत ही मतलब कैलकुलेशन बेस्ड है। ये इतना सिंपल नहीं है कि आंखें बंद करके लाइन मार दो और वो वहां से चल जाए। ना मैं कोई सप्लाई आपको, ना कोई सप्लाई मतलब सप्लाई एंड डिमांड का कोई चैप्टर दे रहा हूँ यहाँ पर। ना मैं आपको बोल रहा हूँ रैली बेस्ड रैली ढूंढो, ना मैं आपको बोल रहा हूँ ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप ढूंढो, और ना ही मैं आपको बोल रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढो। ठीक है, ये सारे बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जो मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सब यही चीज यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहीं पर भी उस चीज का कहीं यूज नहीं करा हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो प्राइस एक्शन चलता नहीं है, वो प्राइस एक्शन चलता है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है। वो आपका काम ऐसे नहीं होता। हाँ, अगर आंखें बंद करके ऐसा काम हो सकता है तो प्लीज आप कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैं 2 चीजों पे हमेशा जोर देता हूँ। ये जो ऊपर के 2 लेवल है ना, और ये जो नीचे के 2 लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रेकआउट जब भी आएगा वो इसके ऊपर आएगा, और ब्रेकडाउन जब भी आएगा वो इसके नीचे आएगा। और ये जो बीच वाले लेवल्स हैं ये आपके टारगेट पॉइंट्स हैं, और ये आपके ब्रीदर लेवल है। मैं इनको ब्रीदर लेवल इसलिए बोलता हूँ, यहाँ आके मार्केट ब्रीद करती है। ब्रीद का मतलब अगर बाजार बहुत तेजी से ऊपर गया है तो शायद वो यहाँ ब्रीद करेगा, वापस थोड़ा सा पुल बैक करेगा और फिर चलने की कोशिश करेगा ऊपर। इसलिए ये ब्रीदर लेवल है। ठीक है, सिमिलरली अगर ऊपर से गिर रहा है तो शायद यहाँ ब्रीद करेगा। अगर ब्रीद करके थोड़ा सा पुल बैक देता है तो आप और कंफर्म कर सकते हो कि बाजार और नीचे की तरफ जाएगा। और अगर वो ब्रीद नहीं, मतलब यहाँ पर उसने ब्रीदर ही नहीं लिया, तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो सीधा नीचे वाले वाइब्रेशन लेवल्स पे जाएगा। और ये आप कभी भी इन लेवल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको टॉप और बॉटम ऑलमोस्ट इन यहाँ मिलेगा, या यहाँ मिलेगा, या फिर ब्रीदर लेवल पे मिलेगा। ठीक है, इन्हीं 3 जगहों पे मिलेगा। और मैं ये 3 जगह ही बोलता हूँ आपको देखने के लिए। तो ये इतनी सारी लाइन इसलिए है क्योंकि क्यों इतने सारे लेवल्स देता हूँ। देखिए मैं आपको एक दिन पहले प्लान दे रहा हूँ। कल बाजार खुल गया यहाँ पर, मैंने आपको लेवल्स दे रखे थे सिर्फ यहाँ तक। अब कैसे काम करोगे आप? अब काम ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो इतने सारी लाइनें हैं वो इसीलिए है कि आपको पूरा एक व्यू मिल सके एक दिन पहले कि बाजार अगर ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है या कहीं भी खुलता है, तो आपके पास जोन होने चाहिए कि आपको उस जोन के ऊपर कुछ रिएक्शन करने का या कुछ काम करने का मौका मिल सके। अगर वो चीज ही नहीं होगी तो फिर आप काम कैसे करोगे? ठीक है, दूसरा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखिए। 15 मिनट अपनी लाइफ के आप अगर वीडियो को नहीं देख सकते तो भाई पैसा बनाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। वी नेवर एवर रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बाय और सेल सिग्नल। सेम चीज आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो की, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ अभी आपको। देखिए निफ्टी 7% तेज दिखा रखी है। तो आज मॉक ट्रेडिंग में दोनों ने ही, मतलब जो भी बायर हैं इस समय बाजार के अंदर जो मॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, दोनों ही बायर्स हैं। पहली चीज, मतलब बैंक निफ्टी में भी वो बाय कर रहे हैं और निफ्टी में भी वो बाय कर रहे हैं। तो इसका मतलब ट्रैपिंग का थोड़ा सा चांस कम है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है, या तो बाजार तेजी से भागेगा
या बाजार औंधे मुंह गिरेगा। जब भी ऐसे सिनेरियो आते हैं जहां पर दोनों चीजें मैच कर रही होती हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, मतलब दो ही वे आउट बनते हैं, या तो बाजार सीधा ऊपर भागेगा, वन साइड ही भागेगा, या फिर बाजार उसके बिल्कुल विपरीत, मतलब बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करता है। तो मॉक ट्रेडिंग को मैं इस तरह से देखता हूँ। और ये जो लेवल्स आते हैं इनको आप अपने पास मार्क करके रखिए। ये 17,496 का लेवल है। इस पिछले वीक क्या था वो आप लिखिए, उससे पिछले वीक क्या था। आप धीरे धीरे एक एक ऑपरेटर का जो माइंडसेट है ना, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे सिर्फ इस मॉक ट्रेडिंग के नंबर से ही। ठीक है, मैं सिखाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे हिंट दूंगा आपको बाजार इसी के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर। उन्हें फॉलो करो आप, तो आपको समझ आएगा कि एक ट्रेडिंग का एक अलग ही आपका साइकोलॉजिकल दिखेगी आपको बाजार, और एक अलग ही सब चीजें आपको अलग तरीके से दिखने लग जाएंगी। मतलब एक नॉर्मल प्राइस एक्शन चार्ट को देखने के लिए नहीं, चार्ट से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन चार्ट के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, और वो बियॉन्ड वाली चीजें मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये भाई चार्ट के बियॉन्ड का नंबर है, ये नंबर अपने पास सारे मैच करके रखिए। और देखिए जब जब ये नंबर अचीव होता है, जो नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, जब जब ये नंबर अचीव होता है तब तब बाजार क्या करता है, क्या रिएक्शंस रहते हैं उसके। इसका 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का डाटा, 5 महीने का, साल का डाटा, 2 साल का डाटा बना के रखिए, बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, टाइम साइकिल सेम है, 9:55 की और 12:55 की। तो इनके आसपास काम करने की कोशिश करिएगा। अभी लेवल्स क्या चल रहे हैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, तो देखिए निफ्टी जो है वो 16,520 के ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे देगी आपको, और उसके बाद बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। और नीचे की तरफ बोल दो 16,106। तो ये दो लेवल अपने दिमाग में रखिएगा। पॉसिबिलिटीज क्या रह सकती है, पॉसिबिलिटी रह सकती है गैप अप होके यहाँ रुके, जो कि ब्रीदर लेवल है 16,316। अगर वो उसको भी ब्रीच आउट कर देती है तो ऊपर वाले लेवल्स पे जा सकती है, और यहाँ जाके शायद थोड़ा रेजिस्ट करे और फिर बाजार नीचे आने की कोशिश करे। अगर वो पुल बैक होगा तो वो यहीं आके कहीं पर रुकेगा, या तो वो यहीं से वापस जा सकता है, या मैक्सिमम यहाँ तक आके फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर पुल बैक होगा, और अगर पुल बैक नहीं होगा तो पूरा का पूरा रिकवरी आ जाएगा। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर कुछ एक सिनेरियो दिखा है, जो मैं कल की बात करूं, वैसे ये लेवल्स नहीं थे उसके, फिर भी मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर पुल बैक नहीं मिला, मतलब मोमेंटम तेज है, ये वाली कैंडल ने ब्रीच आउट दे दिया, मोमेंटम तेज है, एंट्री कर जाओ, ऊपर तक जाएगा। ऊपर जाके कहाँ रुक रहा है, इन्हीं दो लेवल्स के बीच में रुका, तीसरे लेवल के बीच में भी रुक गया, लेकिन मेरे लिए मेन लेवल 16,477 टू 520 था। तो यहाँ रुका, रुकने के बाद अगेन यहाँ आया, थोड़ा सा ब्रीच जरूर करा उसने, बट उसके बाद पुल बैक जैसा कुछ ऊपर की तरफ ना आया, वो नीचे ही तरफ चल दिया। तो मतलब मोमेंटम अभी डाउन साइड कैरी कर रहा था। अब इस तरह से मैं काम करता हूँ। तो ये जो लेवल्स है ना, ये मतलब कोई किसी सिंपल चीज पे बेस नहीं है, इसके पीछे काफी मेहनत करी है मैंने, और उसके बाद ही आपको ये लेवल्स देता हूँ मैं। ठीक है, ओवरऑल मान के चलिए 10 साल से ऊपर का पूरा मेरा निचोड़ है जो चीज मैं आपको दे रहा हूँ अभी फिलहाल। और अब ये पूरे लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं, और इसके हिसाब से अपनी पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं। निफ्टी मैंने कम लेवल दिए हैं, बैंक निफ्टी में थोड़े ज्यादा देता हूँ, वॉलेटाइल ज्यादा रहती है इस वजह से। तो आप इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर इस वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन, फीडबैक्स और अप्रिसिएशन, आप जो मर्जी वहां पर डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल, अगर मुझे समझ आएगा कि उसका जवाब ठीक नहीं है या कुछ गलती हो रही है, तो मैं उस पर सुधार करूंगा। प्लस अगर कुछ और आपको नॉलेज दे सकता हूँ तो वहीं पर देने की कोशिश करूंगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। आशा करता हूँ आपको पूरा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।